व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हमने पढ़ लिया है कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स पढ़ लिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए। ये पार्ट 3 है जिसमें हम नेचर के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे लोग मैनेजमेंट को साइंस बोलते हैं, कुछ लोग उसको आर्ट्स बोलते हैं, कुछ लोग प्रोफेशन बोलते हैं। लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद आप करेक्टली बता सकते हो मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है कि प्रोफेशन है। तो आज की वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमको 3 टाइप दिए हैं कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट आर्ट है, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो हम इनके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, साइंस का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज विच एक्सप्लेन्स जर्नल ट्रुथ या बेस्ड ऑन फैक्ट्स। देखो, साइंस क्या है? एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। कैसे है? उसके लिए एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। क्या एक्सप्लेन करता है? ट्रुथ। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर होता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अमेरिका में भी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनता है। वैसे ही जो साइंस है वो एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो एक्सप्लेन करता है जनरल ट्रुथ। तो क्या सर मैनेजमेंट भी ऐसा होता है? तो इनके फीचर्स के साथ हम मैच करते हैं और हमको पता करना है कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है कि प्रोफेशन है। तो इसके फीचर से हम स्टार्ट करते हैं। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस के लिए पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, पूरी किताबें हैं, मतलब बुक्स में अवेलेबल है। तो ऐसा क्या मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है? हाँ सर, मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। तो सर ये पॉइंट तो मैच हो जाता है। बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। देखो, कोई भी प्रिंसिपल हो चाहे कोई भी चीज हो, एक बार ओवरनाइट डेवलप नहीं होती है। फर्दर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ही कोई चीज डेवलप होती है। तो क्या सर साइंटिफिक प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट? हाँ भाई, साइंस के जितने भी प्रिंसिपल है वो मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट करने के बाद आए हैं। तो क्या मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के बाद आए? हाँ आए। लेकिन क्या होता है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेसिकली ह्यूमंस पे ट्राई किए जाते हैं या ह्यूमन बीइंग्स पे किया जाता है मैनेजमेंट। तो उनका बिहेवियर, उनका जो भी एक तरीके से आप बोल सकते हो, ह्यूमन को प्रिडिक्ट करना कोई बड़ी बात है कि आज व्यक्ति कैसा है और कल कैसा हो जाएगा। ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो हम कह सकते हैं ये पॉइंट हाफ हाफ मैच हो रहा है। हाफ हाफ मैच इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो, जो प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस के वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के बाद आते हैं, और जो साइंस के प्रिंसिपल हैं वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के बाद आ गए। लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भले रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट के बाद आए, लेकिन स्टिल वो ह्यूमन बिहेवियर पे रहता है, तो उसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। इसलिए ये पॉइंट हाफ हाफ मैच हो रहा है। अब सर क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है वो यूनिवर्सली वैलिडिटी है उनकी या एप्लीकेबल है? तो हाँ देखो, साइंटिफिक प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनता है, तो क्या अमेरिका में जाके कुछ और बनता है? वहां पे भी वाटर बनता है। तो जो साइंस के प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। क्या सर अब साइंस के एप्लीकेबल है तो मैनेजमेंट के भी एप्लीकेबल है? देखो, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, बट वो ह्यूमन बीइंग्स पे रहता है। अगेन वही बात आ गई कि उनको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है और अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से उनको मॉडिफाई या ऑल्टर करना पड़ता है। तो ये फीचर साइंस में प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है। एक पॉइंट मैच हो गया, एक पॉइंट हाफ मैच हो गया, लेकिन ये पॉइंट मैच हुआ नहीं है। तो हम साइंस या मैनेजमेंट को साइंस तो नहीं कह सकते, लेकिन मैनेजमेंट को हम कह सकते हैं इन एग्जैक्ट साइंस। ठीक है, मैनेजमेंट को हम बोल सकते हैं इन एग्जैक्ट साइंस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा साइंस का मीनिंग, उसके फीचर्स, और मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस बोलते हैं कि इन एग्जैक्ट साइंस। आपको यहाँ आज क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं आर्ट की। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपसे मान लीजिए पूछा गया कि मैनेजमेंट साइंस है कि आर्ट है, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम्स में कि मैनेजमेंट साइंस है कि आर्ट है, तो वहां आपको लिखना है मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। अब हम आर्ट्स को समझ लेते हैं कि आर्ट क्या होता है। तो आर्ट सिंपल सी बात ये होता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें भी वही स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है, विच रिक्वायर्स क्रिएटिविटी। देखो,
कोई भी आर्टिस्ट होता है या कोई भी सिंगर होता है, उसके सुर, बेसिक सुर सारेगामा पा धा नि सा तो एक जैसे होते हैं, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से लगाना और राग में बैठाना, वो सबकी अपनी अपनी एक क्रिएटिविटी रहती है। लाइक कुछ लोग रैप सॉन्ग गाते हैं, कुछ लोग फ्लूट या उनके साथ गाते हैं, तो अलग अलग अपनी तरीके से वो क्रिएटिविटी लाते हैं। प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। देखो कोई भी आर्टिस्ट है वो एक दिन में परफेक्ट नहीं हो जाता है, या एक ही बार में अपनी फील्ड में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो जाता है। बार बार प्रैक्टिस करने से, वही काम को बार बार करने से वो परफेक्ट होता है। तो आर्ट का सिंपल सा मीनिंग है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। तो क्या सर हम मैनेजमेंट को आर्ट कह सकते हैं? अब इसके पॉइंट से हम मैच करते हैं। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, देखो यही वही बात हो गई, प्रॉपर स्टडी मटेरियल, बुक्स सब अवेलेबल है। हाँ तो सर मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है, तो ये पॉइंट मैच हो जाता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, देखो एक मैनेजर शुरू से सक्सेसफुल नहीं हो जाता है, बार बार प्रैक्टिस करने से अपनी खुद की क्रिएटिविटी। क्यों? क्योंकि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो सिचुएशन के हिसाब से ऑल्टर या मॉडिफाई किए जाते हैं, तो उसमें भी क्रिएटिविटी लगती है, तो ये पॉइंट मैच हो जाता है। तो क्या बोल सकते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देखो मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल है, बट जो एक अच्छा मैनेजर होता है वो सिचुएशन के हिसाब से उस प्रिंसिपल को लगाता है। लाइक अगर हम देखा जाए, एक प्रिंसिपल हम ले लेते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। तो जहां बहुत सारा काम है वहां वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो उस सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने प्रिंसिपल लगाया, लेकिन वहां तुम कोई और प्रिंसिपल नहीं लगा सकते। तो ये एक अपनी पर्सनलाइज एप्लीकेशन है कि आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई या अल्टर करके लगा सकते हैं। तो सर क्या आर्ट्स में भी ऐसा होता है? देखो आर्ट्स में भी जो रहता है अपने हिसाब से व्यक्ति सुर लगाता है। सुर तो बेसिक है वही सारेगामा पा धा नि सा, लेकिन जो एक आर्टिस्ट है वो अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई या अल्टर करके लगाता है। तो ये फीचर भी मैनेजमेंट के साथ मैच हो गया। तो भाई आर्ट्स के तो तीनों ही फीचर मैनेजमेंट के साथ मैच हो गए, तो हम मैनेजमेंट को आर्ट कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको साइंस और आर्ट दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं प्रोफेशन की। देखो मैं पहले ही समझाने से पहले एक चीज बता दूं, मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, लेकिन ये पाथ ऑफ डेवलपमेंट, जैसे बोलते हैं ना कोई भी चीज उस पाथ पे है कि वो आगे जाके वो बन जाएगी, तो वैसे ही मैनेजमेंट इज ऑन पाथ कि वो एक प्रोफेशन बन जाए आगे जाके, और बहुत जल्द ये एक प्रोफेशन बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोफेशन होता क्या है। एक ऐसा ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशल नॉलेज। अब देखो जो भी प्रोफेशनल होता है ना, प्रोफेशनल ऐसे ही नहीं बनता है, प्रोफेशनल बनता है अपने स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल के साथ। ठीक है, और ट्रेनिंग, उस चीज की उसको ट्रेनिंग भी मिलती है। जैसे सीए, तो सीए बनने के लिए आपको सीए फाउंडेशन का पेपर देना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी को पढ़ना पड़ेगा, उसके बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, या उनकी जो एसोसिएशन है उससे आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो जो एक उसकी आपको ट्रेनिंग मिलती है, उस फील्ड में जाने के लिए उसका स्पेशल नॉलेज मिलता है। तो वैसे ही प्रोफेशन जो है एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो स्पेशलाइज नॉलेज होता है और एक ट्रेनिंग के बेस्ड होता है। अब इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या सर प्रोफेशन के लिए, देखो प्रोफेशन के लिए भी अलग अलग स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो सर क्या मैनेजमेंट के लिए भी अवेलेबल है? हाँ, तभी तो हम पढ़ रहे हैं, तो ये फीचर तो मैनेजमेंट के साथ मैच हो जाता है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, जैसे लॉयर होते हैं तो लॉयर को कंपल्सरली रजिस्टर्ड होना पड़ता है बीसीआई के अंदर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और जो डॉक्टर होते हैं उनको होना पड़ता है एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो सर क्या मैनेजमेंट के लिए भी कोई एसोसिएशन है? तो मैनेजमेंट के लिए भी एसोसिएशन है जिसका नाम है AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। बट हर मैनेजर को इसके अंदर रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं है, हर मैनेजर को इसके अंदर रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं है। तो क्या हम बोल सकते हैं इसके लिए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है? या इसका एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको क्लैट का एग्जाम देना पड़ेगा, अगर सीए बनना है तो सीए फाउंडेशन का। तो इसका मैनेजमेंट के लिए भी ऐसा कुछ है? तो अभी तो नहीं है, फर्दर कुछ इंस्टीट्यूशन लेते हैं, पर अभी फुल प्रूफ ये नहीं है। तो हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट के रेस्ट्रिक्टेड प्रोफेशन में जाने के लिए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। ठीक है, सर्विस मोटिव। देखो सर्विस मोटिव क्या है, जितने भी प्रोफेशनल होते हैं उनका पहला मोटिव ये नहीं होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, उनका पहला मोटिव होता है सर्विस मोटिव, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सर क्या मैनेजमेंट में भी ये होता है? देखो मैनेजर जो होता है, एक मैनेजर अपनी पोस्ट पे रहता है और उसको उसके बदले में मिलते हैं सैलरी एंड वेजेस।
तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि उसका सर्विस मोटिव है कि नहीं है। तो ये पॉइंट भी मैनेजमेंट के साथ मैच नहीं होता। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसा कि हमने यहाँ बात करी थी कि जो भी मैनेजर होता है उसको ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है, पर ये कंपल्सरीली तो है नहीं। तो जो मैनेजर रजिस्टर्ड होगा वो फॉलो करेगा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, पर जो नहीं होगा वो क्या, इसलिए ये पॉइंट भी अभी मैच नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो पॉइंट हमने पहले ही बात कर ली है। तो ये पॉइंट है, बट अभी बहुत कम इंस्टीट्यूशन है जो इसका एग्जाम लेते हैं या पेपर लेते हैं। तो इसको हम फुल प्रूफ प्रोफेशन तो नहीं कह सकते, बट जो मैनेजमेंट है वो एक पाथ पे है कि वो आगे जाके प्रोफेशन बन जाए। तो गाइज ये वीडियो आज यही तक है। हम शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, नहीं तो मैं एक ही वीडियो में सब पढ़ा दूंगा तो आप भी नहीं पढ़ोगे और कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। हम शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे। आई होप आपको साइंस, आर्ट और प्रोफेशन समझ में आया होगा। एक बार अपनी बुक रीड कर लेना तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्टिल कोई डाउट है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लो, आपको वहीं पे लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे। स्टिल कोई डाउट है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।